साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया में जो है सागरिका होटल और सागरिका होटल के सामने है रानी अवंतीबाई गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। यह जो है एक हॉस्पिटल है मशहूर, और जिसमें कई बार हमने इस हॉस्पिटल को लेकर खबर दिखाया, कई मरीजों की जो है जान बचाते हुए जो है खबरें भी जो है प्रसारित की गई है। हमारे साथ में ऐसे में जो है डॉक्टर राजू माउले गैस्ट्रो एंड एंट्रोलॉजिस्ट के जो है सबसे बड़े विशेष तज्ञ हैं, और जिनके नेतृत्व में और जो खुद ही जो है पेशेंट की यदि अगर हालत क्रिटिकल रही तो वह खुद ही जो है इलाज करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारी गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील का एक पेशेंट था जिसकी लीवर से जो है सिरोसिस फटने की वजह से जो है पोर्टल हाइपरटेंशन, यह जो है अन्न नलिका की नस फट गई थी, और जिस वजह से जो है लैट्रिन से जिस जगह से टॉयलेट करते उस जगह से बहुत ज्यादा जो है खून जा रहा था, और खून जाने की वजह से जो है वह पेशेंट की हालत काफी गंभीर हुई थी, जिस वजह से उसकी जो है बीपी कम हो गई थी। बीपी कम होने के साथ साथ वह जो है पेशेंट जो है वह बेहोश हो चुका था, और बेहोश होने के बाद में जो है उनके परिजनों ने जो है गोंदिया के रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में लाया, और रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में जो है यहाँ के जो विशेष जो डॉक्टर है राजू माउले, इनके नेतृत्व में उनकी जान बचेगी। आइए जानते हैं सबसे पहले यहाँ के डॉक्टर का परिचय और उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू माहुले, पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ, रानी अवंतीबाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गैस्ट्रो लीवर एंड इनफर्टिलिटी सेंटर गोंदिया। ये हॉस्पिटल सागरिका होटल के जस्ट अपोजिट में है। हमारे पास एक पेशेंट आया था जो 39 ईयर के थे, जो 29 साल उनकी एज थी, 39 साल एज थी, और वो पेशेंट को लिवर सिरोसिस नामक बीमारी थी। वो अल्कोहल लेने से उनका लिवर सिरोसिस हो गया था, लिवर में सुकड़न आ गई थी और पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया था। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब लिवर की तरफ जो इंटेस्टाइन से फ्लो होता है वो फ्लो बैकवर्ड होता है, इसके कारण पोर्टल प्रेशर बढ़ जाता है, और खाने की जो नलिका रहती है, अन्न नलिका, इसमें जो वेसल्स रहती है उसमें सूजन आती है, और वो सूजन आने की वजह से और पोर्टल प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट जाती है। तो इस नलिका फटने की वजह से उनमें खून की उल्टी या फिर लैट्रिन से बहुत ज्यादा खून जाना, रैपिड ट्रांसिट की वजह से लैट्रिन से खून निकल जाना, उसके कारण उनका ब्लड हेमोग्लोबिन कम हो जाना या फिर बीपी कम हो जाना, ये जो जानलेवा चीजें है उसके साथ में होती है। और इस तरह से हमारे पास पेशेंट आया, उनके परिजनों ने यहाँ लेके आए, देखा तो उनका बीपी बहुत कम था, 70 सिस्टोलिक था, हार्ट रेट 130 था, पेशेंट बेहोश थे। पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी में इंटूबेट किया गया, पेशेंट को एंडोस्कोपी में लिया गया क्योंकि आरटी से नाक की नली डालने के बाद में वहां से बहुत ज्यादा खून आ रहा था और खून की उल्टी हो रही थी। तो उस स्थिति में पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यकता थी, जो ये पॉसिबल हो नहीं सकता था कि अगर पेशेंट्स अगर इस स्थिति में आता है तो इमरजेंसी में एंडोस्कोपी करना अनिवार्य होता है। ऐसे पेशेंट को एंडोस्कोपी में देखा गया कि वहां से नसें फटी हुई है और रैपिडली खून बहते जा रहा है, बहुत ज्यादा खून बहते जा रहा है, जिसमें एंडोस्कोपी के लिए बैंड मारने से कोई काम नहीं बनता था, क्योंकि बैंड्स ऑलरेडी वो नागपुर से कहीं से लगा के आए थे, उसकी वजह से वो बैंड हट गया, और बैंड हटने की वजह से भी वहां पर खून की उल्टी हो रही थी या रक्तस्राव हो रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक डेनिस एला नाम का स्टेंट था, जो मेटल का स्टेंट रहता है। उस स्टेंट से हमने वो जो ब्लीडिंग स्पॉट्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको बंद करने की कोशिश की, और फिर पेशेंट को आईसीयू में रखा गया। 2 दिन के बाद पेशेंट को होश आया और पेशेंट अभी स्टेबल है, वेल है, और पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो गया है, और पेशेंट कल डिस्चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, ये बताना है कि ये जो पेशेंट्स है, इस तरह से पेशेंट है जो नागपुर भाग जाते हैं, जिस तरह से रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि नागपुर जाने की इतना टाइम नहीं रहता पेशेंट के पास में कि खून की उल्टी करके वो नागपुर जाए, उतने में उनका बीपी डाउन होते जाता है और वो रास्ते में ही एक्सपायर कर जाते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई स्थिति निर्माण होती है, लिवर सिरोसिस या फिर खून की उल्टी होती है या फिर काला लैट्रिन होता है, तो तुरंत अपने शहर के पेट, लीवर, पैंक्रियाज
विशेषज्ञ को संपर्क करें। धन्यवाद। उनके परिवार वालों ने आपका जो है आभार माना है, शुक्रिया किए है अदा। अब वो तो देखिए उनका विषय है, लेकिन जान इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो पेशेंट यहाँ नहीं ट्रीट होते तो रास्ते में ही जान चली जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल आना, एडमिट होना और इमरजेंसी में अगर लगे तो एंडोस्कोपी करना अनिवार्य होता है। और रही बात परिजनों की, तो वो उनका काम करेंगे। अच्छा, अब तक के ऐसे कितने पेशेंट आ चुके हैं, कितने पेशेंट की जान बची है इस हॉस्पिटल के जरिए? ऐसे इस तरह के पेशेंट लास्ट दिसंबर में आए थे, जो शुभम बिरनवार करके थे, रत्नारा से थे। वो भी ऐसे ही खून की उल्टी लेके आए थे, जो अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही थी, बैंड मारने से काम नहीं चल रहा था। उस पेशेंट को भी डैनिजिला स्टेंट डालने के बाद में उनकी जान बची थी। तो इस तरह से तो पेशेंट आते हैं, लेकिन डैनिजिला स्टेंट 2 ही पेशेंट को लगा है अभी तक। कि ऐसे खून की उल्टी तो बैंड मारने से रुक जाती है, ईवीएल करने से रुक जाती है, लेकिन डैनिजिला स्टेंट ये 2 पेशेंट को लगे हैं अभी तक। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि स्टेंट, ये क्या काम करता है डैनिजिला स्टेंट जो है? ये जो डैनिजिला स्टेंट है, एक मेटल निटिनॉल मेटल का बना हुआ होता है। ये सॉफ्ट मेटल होता है, जो अन्न नलिका जो है उसमें से खून जो बहता है, उस जो नसें फट गई है उन नसों को बंद कर देता है, जाके क्लोज कर देता है, और रक्तस्राव को बंद होने से पेशेंट का बीपी नॉर्मलाइज आने लगता है। तो ये काम करता है मेटल स्टेंट। तो साथियों, हमारे साथ में थे रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर जो है डॉक्टर राजू माहुले, और अब तक के कितने पेशेंटों की जान बची इस हॉस्पिटल ने आपने सुना। और यदि अगर ऐसा कोई पेशेंट रहता है तो उसने जल्द से जल्द जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए। और रही बात खास तौर पे, तो ऐसे पेशेंटों में सबसे पहले जो है अपनी कड़ी सुरक्षा जो है बरतना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर ने कहा है। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं इंडिया से देवेंद्र दमाय, नमस्कार।